तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोई जेन फैन पे बुलेट से अटैक करता है, लेकिन जेन उसे अपने ठंडा अटैक से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो स्नाइपर भी शॉक था। उसके बाद वो जेन पे जैसे ही एम करता है तभी जेन अचानक से वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर स्नाइपर आसपास में जेन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी जेन उस स्नाइपर के पीछे अचानक से आते हुए बोलता है, तो आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? जिसपे उस स्नाइपर की फटके 4 हो जाती है और वो अंधाधुंध फायरिंग जेन पे करने लगता है। लेकिन जेन उससे भी 4 कदम आगे था, वो अपने पूरे शरीर को पारदर्शी कर लेता है, जिससे कि वो सभी बुलेट उसके पीछे चले जाते हैं। तभी वो स्नाइपर अपने शरीर के ऊपर कवच लाते हुए जेन से हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करने लगता है। लेकिन जेन हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में भी उसे बहुत गंदी तरह धो रहा होता है और उसे मारते मारते काफी दूर फेंकता है। और उसके बाद बोलता है, तो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? जिसपे वो स्नाइपर बोलता है, मैं मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो और मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन जब हम किसी पर्सन को मारने के लिए टारगेट कर लेते हैं तो वो पर्सन नहीं बच पाता, चाहे वो कोई भी हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारा हेल में इंतजार करता हूँ। और उसके बाद वो खुद को ब्लास्ट करने लगता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और जेन दूसरे बिल्डिंग से उसे देख रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जेन और सभी स्टूडेंट्स को एक लेक के पास दिखते हैं, जो कि एकेडमी में ही होता है। तभी वहाँ पे यानी हुई पूछती है, मास्टर गू, आखिर आप हम सबको यहाँ पे क्यों लाए हो? क्या आज हमारा क्लास नहीं होने वाला? जिसपे जेन बोलता है, अभी कुछ टाइम तक हमारा क्लास यही खुले में होगा, लेकिन पहले हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं तुम्हें एक नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। और तभी वो लिनकाओ को वहाँ बुलाता है और बोलता है, तुम सभी लिन को हेलो बोलो। तभी वो सभी बोलते हैं, आखिर ये है कौन? तभी लिनी उन सभी को बड़े रिस्पेक्ट से बोलती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लिनकाओ है और मैं ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट की न्यू स्टूडेंट हूँ। तभी लिंगर लिनकाओ को बड़ी खुशी के साथ बोलती है, वेलकम लिनकाओ, तुम्हारा हमारे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में स्वागत है। तभी लेंग्यू आगे के साइड आते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर गू, लेकिन आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है जिससे कि मास्टर गू ने इसे डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया? जिसपे जेन बोलता है, इसके पास एंडलेस पोटेंशियल है, अगर ये अपने सुपरनेचुरल पावर को अवेक कर लेती है तो मुझे डर है कि ये तुम सभी के फाइटिंग पावर को सरपास कर देगी। जिसपे वहीं जियानफेंग बोलता है, क्या सच में ये इतनी पावरफुल है? जिसपे जेन बोलता है, एक बार इसकी स्पिरिचुअल ग्रास को अवेक हो जाने दो और इसकी जब सुपर पावर अवेक हो जाएगी तो तुम सभी को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसपे गुआन बोलता है, एंशिएंट मास्टर गू, अभी तक मोजुआन जी नहीं आई, हमें उसके इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तो आज मैं सबको सिखाने वाला हूँ बॉडी टेम्परिंग मेथड का दूसरा तरीका, जिससे कि तुम अपने कल्टीवेशन को तुरंत ब्रेक थ्रू कर पाओगे, मतलब आधी मेहनत से दुगनी सफलता। लेंग्यू, तुम मेरे सामने आओ। तभी लेंग्यू सामने के साइड आते हुए बड़े स्टाइल मार रहा होता है। तभी जेन बोलता है, तो अब जमीन पर लेटकर ऐसा करो जैसा कि पागल कुत्ता किसी को काटने के लिए करता है। जिसे सुनकर लेंग्यू और वहाँ के सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और लेंग्यू बोलता है, मास्टर गू, मैंने तो कभी आपको ऑफेंड नहीं किया या मेरी कोई गलती है? जिसपे जेन बोलता है, तो लगता है तुम सीखना नहीं चाहते, तो ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास स्पेशल बॉडी है, तो ऑर्डिनरी कल्टीवेशन मेथड से तुम या तो 50 या 60 साल में तुम जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। जिसपे लेंग्यू घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं करता हूँ। और वहाँ जमीन पे वो कुत्ते की तरह बैठकर भौंकने लगता है। तभी जेन बोलता है, जमीन को ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं और तुम अपने बट को थोड़ा ऊपर करो और अपने हाथ को आगे के साइड फैलाकर अपने ग्रिप को टाइट करो। और लेंग्यू को ऐसा करते हुए लिंगर काफी जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर जेन बोलता है, लिंगर अब तुम आगे आओ, अब तुम्हारी बारी। जिसपे लिंगर बोलती है, नहीं नहीं, मुझे पागल कुत्ते की तरह नहीं करना। जिसपे जेन बोलता है, नहीं, तुम्हें पागल कुत्ते की तरह नहीं करना, बल्कि एक बिल्ली की तरह करना है जो कि चूहे के पीछे दौड़ रही हो। अब जल्दी से जमीन पर लेटो और स्टार्ट करो। और जियानफेंग, तुम्हें एक बाज की तरह करना है जो कि उड़ने के लिए अपने पंखों को फैला रहा हो। और बोथ यानी तुम्हें एक टाइगर की तरह करना है जो कि पहाड़ों में जा रहा हो। और बिंजिन, तुम्हें जहरीली सांप की तरह करना है जो कि अपने शिकार के पीछे हो। और सिल्वर मून, और सिल्वर मून जेन यहाँ पे वही नीले वाले लड़की यानी हुई को बोल रहा होता है, तुम्हें एक खरगोश की तरह करना है जो कि एक गड्ढे को खोद रहा हो। जिसपे वो भी मान जाती है। और सिस्टर लिन, और सिस्टर लिन यहाँ पे जेन लिनकाओ को बोल रहा होता है, सिस्टर लिन, तुम जाओ और उस पेड़ पे मंकी की तरह करो जो कि एक मछली को पकड़ने के लिए चांदनी रात में एक पेड़ पे लटका हो। लेकिन तभी जेन गुआन को बोलता है, तुम्हें एक स्माइल के साथ जंगली सुअर की तरह यहाँ पे स्क्वाट करनी है। तभी बेचारा गुआन बोलता है, मास्टर ये तो सरासर नाइंसाफी है, उसे एक शेर की तरह, उसे एक रॉक पक्षी की तरह और मुझे एक जंगली सुअर। जिसपे जेन बोलता है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे लिए जंगली सुअर बेस्ट रहेगा, तो ठीक है, अब मैं जैसा करता हूँ वैसा करो। और उसके बीच में थंडर बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को यूज करना और जब तक नहीं हटना जब तक कि अपने रियलम को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चलो ठीक है, अब जैसा मैंने कहा वैसा करो। तभी वहाँ दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट जेन ने जैसा बताया होता है वैसा कर रहे होते हैं और जेन वहाँ पे पत्थरों पे बैठकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जुआन जी आती है, जिसे देखकर जेन बोलता है, जुआन जी, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, तुम भी वहाँ जाओ और एक मोरनी जिस तरह पंख फैलाए रहती है उस तरह जाकर वहाँ प्रैक्टिस करो। जिसपे जुआन जी बोलती है, मैं ये नहीं करने वाली। और वो फ्लर्ट करते हुए जेन के बगल में ही बैठ जाती है और बोलती है, मास्टर गू, क्या आप कंफर्म है कि ये कल्टीवेशन मेथड है, कोई टॉर्चरिंग मेथड नहीं? जिसपे जेन बोलता है, आखिर तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव क्यों नहीं होता?
ये मेरा एक्सक्लूसिव मेथड है जो कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। कोई बाहरी आके मुझसे ये सीखना भी चाहे फिर भी मैं उसे ये मेथड नहीं सिखाऊंगा। जिस पे जुआनजी बोलती है क्या सच में? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के उनके इस प्रैक्टिस को देखूंगी जो कि आप यूनिक स्किल उन सभी को सिखा रहे हो और उसका इफेक्ट क्या होता है उनपे। तभी वहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जिनके बॉडी से थंडर निकलने लगती है और उन सभी के एक साथ कल्टीवेशन करने के कारण वहाँ पे लो लेवल का हेवनली क्लाइमेटी बनने लगता है। जिसे देखकर जिन जुआनजी को बोलता है तो तुमने देखा आखिर मेरा यूनिक स्किल कितना ज्यादा पावरफुल है। जिस पे जुआनजी बोलती है ये तो सच में आप कहीं पे भी मिरेकल क्रिएट कर देते हैं। और वहाँ पे उस ठंडर क्लाइमेटी के कारण उन सभी का कल्टीवेशन दुगने रफ्तार से बढ़ रहा होता है। जिसे देखकर जेन बोलता है तो जुआनजी क्या तुम अब भी जाना नहीं चाहोगे? जिस पे जुआनजी बोलती है नहीं, आप इसके बारे में भूल जाइए, मैं इस तरह के कल्टीवेशन पोस्टर को नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी। जिस पे जेन बोलता है आशा है कि फ्यूचर में तुम इसके बारे में रिग्रेट नहीं करोगी। तभी वहाँ पे दो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि बोलते हैं चलो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, इन सभी का ये पोस्टर जरूर वायरल जाएगा। तभी वहाँ पे हमें इल्डा जू को दिखाया जाता है जो कि आते हुए बोलते हैं तुम्हारे कारण ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का शर्म से नीचे झुक गया है, तुम अभी इन सभी के इस वर्ताव को क्यों नहीं रोक देते? तभी जेन भी वहाँ गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है इल्डा जू आप अपने आवाज को थोड़ा नीचे कर लीजिए, उन सभी को इससे प्रैक्टिस में परेशानी आ सकती है। जिसपे इल्डा जू गुस्से में बोलते हैं तुमने पहले ही ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के कारण मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया है, तो अब तुम मुझे बोल रहे हो शांत रहने को। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तुम अपने स्टूडेंट को लेकर क्लास में जाओ। जिसपे जेन बोलता है नहीं, मैं अपने स्टूडेंट को लेकर नहीं जा सकता, वो अभी ब्रेक थ्रू करने वाले और मैं किसी को भी उन्हें बीच में इंटरप्ट करने नहीं दे सकता। जिसपे इल्डा जू बोलते हैं तो तुम मुझे बताओ अभी इनमें से कौन सा स्टूडेंट ब्रेक थ्रू करने वाला है? अभी जियानफेंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसे देखकर जेन बोलता है इल्डा जू तो अभी आपने देखा कि आप कितने रेकलेस हो गए थे। तभी इल्डा जू बोलते हैं जियानफेंग एक अंधी बिल्ली था जो कि एक मरे हुए चूहे को गलती से पकड़ लिया। उनके कहने का मतलब था कि वो गलती से ब्रेक थ्रू कर लिया और वो आगे बढ़ते हुए सबको ऑर्डर देते हुए बोलते हैं मैं सभी को ऑर्डर देता हूँ कि तुम सभी जल्दी से रिस्पॉन्स करो और खुद को यहाँ पे एम्बेरस नहीं करो। लेकिन कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी जेन आगे जाकर इल्डा जू को रोक देता है और बोलता है आपको यहाँ पे इन सभी के ब्रेक थ्रू करने तक इंतजार करना चाहिए, फिर मैं इन सभी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी इल्डा जू गुस्से में बोलते गू जेंगफेंग मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो अगर तुम इन सभी को लेकर यहाँ से नहीं जाते तो मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता है तुम्हें पनिश करने की। जिसपे जेन भी गुस्से में बोलता है मुझे इन सभी के मेंटर होने के नाते इन सभी के फ्यूचर के कारण अगर इल्डा जू मुझे पनिश करना चाहते हैं अपने पूरी ताकत से तो मैं भी अपने स्टूडेंट के कारण पीछे नहीं हटूंगा। जिसपे इल्डा जू बोलते हैं तुम्हारे पंख निकल आए हैं, तुम सच में सोचते हो कि ये जुआंग तुम्हें बचा सकती है और मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ गुहान को दिखाते हैं जिसके बॉडी से काफी और निकल रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे गुहान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो ब्रेक थ्रू करने के बाद काफी खुश होकर पीछे घूमकर बोलता है मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसपे जेन बोलता है हाँ हाँ सुन लिया मैंने, तो ठीक है अब तुम इसे कंटिन्यू रखो। जिसपे गुहान फिर से वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगता है। अभी वहाँ सेक्रेटरी एरन को दिखाते हैं जो कि बोलती है टीचर गु क्या ये सभी सच में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे? अभी जेन बोलता है आधे घंटे के अंदर अंदर ये सभी ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जिसपे इल्डा जू बोलते हैं ठीक है अब मैं भी देखना चाहता हूँ क्या ये सभी आधे घंटे के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाते हैं या नहीं। अभी जेन बोलता है अगर मेरे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो आखिर इल्डा जू मुझे कौन सा रिवार्ड देने वाले हैं। जिसपे इल्डा जू बोलते हैं पहले इन सभी को ब्रेक थ्रू तो कर लेने दो। जिसपे जेन भी राजी हो जाता है। तभी वहाँ लेंगियू को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसके बाद सिल्वर मून को दिखाते हैं जो कि वहाँ ब्रेक थ्रू कर लेती है। जिसे देखकर वो पीछे के दोनों स्टूडेंट बोलते हैं ओ माय गॉड यहाँ पे तो दो स्टूडेंट एक बारी में ही ब्रेक थ्रू कर लिए, क्या ये सभी किसी दूसरी दुनिया की कल्टीवेशन मेथड या फिर एंशिएंट मेथड को यूज कर रहे हैं। तभी उसमें से दूसरा स्टूडेंट बोलता है मैंने सुना है कि ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर कोई आम आदमी नहीं है। तभी वहाँ पे फिर से वो पहला वाला स्टूडेंट बोलता है इसलिए लगता है सिस्टर सीनियर जुआनजी ने इंस्ट्रक्टर गू को देखकर ही ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन लिया हो। और मो जुआनजी वहाँ पे मन में सोच रही होती है गू जेंगफेंग आखिर तुम सच में हो कौन। और वहाँ पे एरन टाइम देखते हुए बोलती है आधे घंटे बीतने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, क्या ये सच में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। जिसपे जेन भी अपना सर हिला देता है। तभी वहाँ लिंगर को दिखाते हैं जो कि एक बारी में दो ब्रेक थ्रू कर लेती है। जिसे देखकर इल्डा जू शॉक होते हुए बोलते हैं एक बारी में दो रियलम को ब्रेक थ्रू, आखिर लिंगर के पास ऐसा टेरिफाइंग टैलेंट कब से आ गया। तभी वहाँ पे बोथ यानी को दिखाते हैं जो कि वो भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। तभी इल्डा जू और शॉक होते हैं और बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसपे जेन फिर से उन्हें ताना मारते हुए बोलता है इल्डा जू तो देखा आप पहले कितने रेकलेस थे। जिसपे इल्डा जू बोलते हैं तुमने तो कहा था कि सभी स्टूडेंट 30 मिनट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेंगे, लेकिन अब भी वहाँ पे एक स्टूडेंट बची हुई है। जिसपे जेन बोलता है अभी 3 मिनट बचे हैं, आखिर इल्डा जू को इतने भी क्या जल्दबाजी है। जिसपे इल्डा जू चीखते हुए बोलते हैं अच्छा तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर 3 मिनट में क्या बदल जाता है, वो छोटी लड़की कौन सी मेडिकल क्रिएट कर देती है। तभी वहाँ पे लिनकाओ
को दिखाते हैं जिसके हाथ में फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसे देखकर ईरन बोलती है उस छोटी लड़की के हाथ में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसे देखकर इल्डर जू बोलते हैं, जिसपे इल्डर जू भी बोलते हैं आखिर मेंटर अपने स्टूडेंट से लगातार प्रैक्टिस करवाएगा तो ऐसा तो होगा ही गु जेंगफेंग, बाद में तुम गिल्टी नहीं होना। जिसपे जेन बोलता है आखिर आपकी आई साइट तो खराब नहीं हो गई, क्या आप देख नहीं पा रहे उस लड़की का फिर से रीबर्थ हो रहा है, उसकी अवेकनिंग हो रही है जिसके कारण ये ऑब्वियस है। जिसपे इल्डर जू बोलते हैं क्या बकवास करे जा रहे हो, ये कौन सी अवेकनिंग है। तभी वहाँ पे लिन काओ को दिखाते हैं जिसकी की अवेकनिंग हो जाती है और साथ में वो ब्रेक थ्रू भी कर लेती है और इसकी ब्रेक थ्रू की एनर्जी काफी ज्यादा होती है जो कि आसमान से थंडर गिर रहे होते हैं, जिसे देखकर इल्डर जू भी शॉक हो जाते हैं और शॉक होते हुए बोलते हैं आखिर ये किस तरह की अवेकनिंग है। तभी जेन उन्हें जगाते हुए बोलता है इल्डर जू तो आप क्या सोच रहे हैं। फिर इल्डर जू चिढ़ते हुए बोलते हैं आखिर तुम इतने अच्छे से काम कैसे कर सकते हो। जिसपे जेन भी हंसते हुए बोलता है थैंक यू इल्डर जू, तो आपने कहा था 30 मिनट के अंदर सभी स्टूडेंट ब्रेक थ्रू कर लेंगे तो आप मुझे कोई रिवार्ड देने वाले थे। जिसपे इल्डर जू बोलते हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे वाइस्टीन के साथ मिलकर। तभी वहाँ पे ईरन की नजर लिन काओ पे जाती है और बोलती है टीचर गु इस लड़की को तो मैंने नहीं पहचाना, ये तो ड्रैगन किंग एकेडमी की स्टूडेंट नहीं लग रही। जिसपे जेन बोलता है लिन काओ मेरी नई स्टूडेंट है और इसके बारे में मैंने आज रिपोर्ट कर दिया है। अभी इल्डर जू को एक और बहाना मिल जाता है ताना मारने का और वो बोलते हैं गु जेंगफेंग आखिर तुम ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के मेंटर हो तो आखिर तुम्हें किसने अथॉरिटी दे दी यहाँ पे एक स्टूडेंट को भर्ती करने की। जिसपे जेन बोलता है लिन काओ गिफ्टेड है, ये मेरे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के लिए कम्प्लीटली सुटेबल है और इसके अलावा मैंने पहले ही वाइस प्रेसिडेंट ये को इसके बारे में बता दिया है। जिसपे इल्डर जू बोलते हैं क्या सच में हमारे ड्रैगन किंग एकेडमी में कोई ऐसे ही नहीं ज्वाइन हो जाता, इसके लिए एडमिशन प्रोसीड्यूर होता है और इसकी फी भी भरनी पड़ती है। जिसपे जेन बोलता है मैं इसकी फी को भरने वाला हूँ और तो और मैं इसके एडमिशन प्रोसीड्यूर में भी मदद करूंगा। जिसपे इल्डर जू बोलते हैं क्या बकवास है, ड्रैगन किंग एकेडमी की एक रूल होती है और माना कि सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे ड्रैगन किंग एकेडमी के रूल को चेंज कर सकते हो और मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकता कि तुम प्राइवेटली किसी स्टूडेंट को रिक्रूट कर लो। तो मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर भेजो, ये ड्रैगन किंग एकेडमी के अंदर फ्यूचर में भी नहीं ज्वाइन हो सकती। जिसपे जेन बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, लिन काओ पहले ही मेरे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट बन चुकी है तो अब इसका पीछा कोई नहीं कर सकता। जिसपे इल्डर जू बोलते हैं तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते जा रहे हो, तुम्हारा ये जंगलीपन इस ड्रैगन किंग एकेडमी में नहीं चलने वाला। तभी वहाँ पीछे से दाई वही आते हुए बोलते हैं हेलो इल्डर जू आखिर क्या परेशानी आ गई जो आप यहाँ पे इतने गुस्से में हैं। जिसपे इल्डर जू बोलते हैं ये गु जेंगफेंग यहाँ पे स्टूडेंट को प्राइवेटली ज्वाइन करवा रहा है और ड्रैगन किंग एकेडमी के रूल्स को तोड़ रहा है। जिसपे लिन काओ भी घबराने लगती है। तभी जिसपे दाई वही बोलते हैं क्या कौन से रूल, क्या आप इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जिसपे इल्डर जू चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ इसने ड्रैगन किंग एकेडमी का रूल तोड़ा है। जिसपे दाई वही वो गलती अपने सर लेते हुए बोलते हैं लियू जू दरअसल गलती मेरी ही है क्योंकि आज सुबह ही वाइस प्रेसिडेंट ये ने मुझे इस लड़की के एडमिशन प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने को बोला था, लेकिन मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा और ये रहा इस लड़की का एडमिशन प्रोसेस का डिसीजन। और साथ ही वाइस्टीन ने ये निर्णय लिया है कि इस लड़की के टैलेंट को देखकर इसके फीस को कम कर दिया जाएगा। तभी पीछे से जेन बोलता है तो इल्डर जू अब तो लिन काओ का एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है तो अभी आपको कुछ कहना है। जिसपे इल्डर जू बोलते गु जेंगफेंग तुम ये मत सोचो कि वाइस प्रेसिडेंट ये तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम वो करोगे जो तुम्हारा मन करे। तभी जेन उन्हें ताना मारते हुए बोलता है मुझे लगता है इल्डर जू को अर्जेंट काम होंगे तो आपको जाना चाहिए और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, न कि यहाँ रह के मजाक करते रहना चाहिए। और वो गुस्से में वहाँ से जा ही रहे थे कि उनके सामने से ड्रैगन किंग एकेडमी के पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बोलते हैं आखिर ड्रैगन किंग एकेडमी की लॉ एनफोर्समेंट यहाँ क्या कर रही है। तभी उन पुलिस ऑफिसर का सीनियर बोलता है आखिर इनमें से गु जेंगफेंग कौन है। जिसपे जेन बोलता है मैं ही गु जेंगफेंग हूँ। तभी वो पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या तुमने इस आदमी को देखा। जिसपे जेन बोलता है हाँ ये मेरे स्टूडेंट का स्टेप फादर है। तभी वो पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या तुमने इसे कल रात हर्ट किया था। जिसपे जेन बोलता है हाँ इसने मेरे स्टूडेंट को पीटने की कोशिश की थी, इसी के लिए मैंने उसे थोड़ा सा पनिशमेंट दिया था। जिसपे वो पुलिस अफसर गुस्सा करते हुए बोलता है लिटिल पनिशमेंट, हाँ ये पर्सन कल रात मर चुका है। जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तभी वो बोलता है कि और मुझे किसी ने बताया कि इसे तुमने मारा है, इसी के लिए हमें ऑर्डर मिली है कि तुम्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके लॉ इन्फोर्समेंट के पास ले जाया जाए। जिसपे लिन काओ भी शॉक होती है। तभी जेन बोलता है कि मैंने यांग जी को नहीं मारा। जिसपे लॉ इन्फोर्समेंट का वही ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें कुछ भी बोलनी है तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जाकर बोलना, जाओ इसे गिरफ्तार कर लो। जिसपे जेन बोलता है मुझे बस 3 दिन चाहिए, मैं 3 दिनों में तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ और उस अपराधी को भी पकड़ के तुम्हारे सामने ले आऊंगा। जिसपे वो ऑफिसर जेन को गुस्से में बोलता है गु जेंगफेंग ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम क्या डिसाइड करोगे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि शांति से मेरी बात मान लो वरना मुझे बुरा होने के लिए बाद में ब्लेम नहीं करना। तभी पीछे से लिन काओ आते हुए बोलती है नहीं नहीं टीचर गु बहुत अच्छे पर्सन है। जिसपे वो ऑफिसर लिन काओ से बदतमीजी करते हुए बोलता है तो तुम ही हो जियांगजू की वीरांगना। वीरांगना मतलब एक तरह से प्रोस्टिट्यूट कह सकते हो, तुम भी हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में क्यों नहीं आती। जिसपे जेन का भी मत्था सटक जाता है और बोलता है मैंने एक बार कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट
इन्फोर्समेंट हॉल नहीं आने वाला। तभी पीछे से लेनफेंग और बाकी के स्टूडेंट आते हुए बोलते हैं हम तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से लोगों को ले जाने नहीं देंगे। तभी इल्डर जू वहाँ पे गुस्से में बोलते हैं गु जेंगफेंग, ड्रैगन किंग एकेडमी में कोई भी गलत काम करना तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट से निपटना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तुमने यहाँ के मेहनती बच्चों को भी काफी परेशान किया है, तो अच्छा हुआ कि तुम शांति से इन लोगों के साथ चले जाओ। तभी जेन का भी मत्था और सटक जाता है और उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा होता है और बोलता है अभी के टाइम इस पूरे प्लेनेट पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मुझे धमका सके। तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है तुम गु जेंगफेंग को यहाँ से नहीं ले जा सकते। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।